चलिए दोस्तों, आज हम एलसीएम और एचसीएफ शुरू करने जा रहे हैं यूपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम को देखते हुए। तो पहला क्वेश्चन है 8, 9, 12, 15, 20, 25 का लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम हमें बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। 8, 9, 12, आप भी साथ साथ सॉल्व करते रहिएगा। 15, 20 और 25। चलिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लीजिए, 2, 2 चौको 8, 9, 2 छंग 12, 15, ये 2 से गया 10 बार, ये 25। ठीक है, 2 दूनी 4, 9, 2 3 6, 15, 2 पंचे 10 और 25। फिर 2 से जाएगा, 2 1 9, 9 3 15 5 और 25। फिर 3 से जाएगा, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, 3 5 15, 5 और 25। ठीक है, अब फिर 3 से दीजिए, 3 1 3, ठीक है, 5 आ जाएगा और 75। अब 5 से जाएगा, 5 से 5 1 5, 5 1 5, 5 25। अब 5 से दे दीजिए। ठीक है, अब इनकी गुणा कर लीजिए। 5 25, 25 3 75, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, 300 दूनी 600 और देखिए 3 यहाँ बच गया, 600 3 1800। ठीक है, तो 1800 हमारा क्या आ गया, 1800 हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, इनके पूरे गुणनखंड कर दीजिए और इनकी आपस में गुणा कर देनी है आपको। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं। चलिए 24, 36, 40 का एलसीएम हमें बताना है। ठीक है, 24, 36, 40 का हमें एलसीएम बताना है। सॉल्व करते हैं इसे। चलिए फिर से वही करिए, 24, 36 और 40 पे 2 से दीजिए, 2 1 9, 2 दूनी 4, 12 बार गया, 2 से कितनी जाएगा 18 बार और 2 से जाएगा 20 बार। फिर 2 का भाग दीजिए, ये जाएगा 6 बार, ये जाएगा आपके 9 बार, ये जाएगा 10 बार। ठीक है, फिर 2 का दीजिए, 2 3 6, 9, 2 पंचे 10। अब 3 से दीजिए, 3 1 3 और 3 3 9 और 5। फिर 3 से दीजिए, 3 1 3 और 5। अब 5 से दीजिए, 5 1 5। अब इनकी गुणा कर दिए, 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 और 180 दूनी 360। तो एलसीएम क्या आ गया हमारा, एलसीएम आ गया 360। ठीक है, समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो एक ऐसे प्रश्न आपको देखिएगा एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं। तो देखिए ऐसे प्रश्न आपको देखिए एग्जाम में मिलते हैं हमेशा। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर के भी आप समझ सकते हैं, कुछ इसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन हैं। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। 22, 54, 108, 135 और 198 का हमें क्या बताना है, एलसीएम हमको निकालना है। ठीक है, चलिए आप सॉल्व करिए। चलिए सॉल्व करते हैं साथ साथ। 22, 54, 108, 135, 198। चलिए आप निकालिए साथ साथ। 2 से डिवाइड किया 11 बार, ये गया 27 बार, ये जाएगा 54 बार, ये 135, ये जाएगा 99 बार। अब देखिए 2 से फिर देते हैं 11 बार, 27 बार, 2 दूनी 4, 2 7 14, 27 बार, 135, 99। अब 3 से दीजिए, 3 9 27, 3 9 27। ठीक है, और ये 3 से जाएगा क्या, 5 3 8 और 1 9 जाएगा, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। फिर 3 से दीजिए, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 1 3 5 15, 11 बार कट गया। फिर 3 से दीजिए 11, 3 1 3, 3 1 3, 3 5 15 और 11। अब 5 से दीजिए। ठीक है, अब 5 से देते हैं, 11 1 1, 5 1 5 और 11। अब ये 11 से कट जाएगा, हमें एंड तक क्या होता है, 1 1 लेकर आना पड़ता है। ठीक है, अब इनकी गुणा कर लीजिए। देखिए चलिए गुणा करते हैं। 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 और 3 कर देंगे 38 54, 540 हो गया और 11 बच गया। आपको ऐसा नंबर देखना है, आपस में गुणा करनी है जिससे आसानी से हो जाए। तो 540 में
हम गुणा कर देंगे अब किसकी, 11 की, 11 0 0, 11 चौक 44, 11 पचे 55 और 4 59, 5940। देखिए आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया। तो ऐसा आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिएगा इसको। चलिए और प्रश्न लेते हैं। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं। 148 तथा 185 का एलसीएम हमें बताना है। तो देखिए चौथा प्रश्न भी एलसीएम वाला है, अब आसानी से कर सकते हो आप। चलिए करते हैं सॉल्व से। 148 और 185 का एलसीएम निकालना है। चलिए निकालते हैं। 2 सत्ते 14, 2 चौको 8 और ये हो गया 185। 2 3 6, 2 सत्ते 14, 185। ठीक है, अब ये देखिए किससे जाएगा, 8 और 1 9 5 14, तो ये 5 से काटते हैं। चलिए इसे अब 37, 5 3 15 और 5 7 35। अब ये 37 से चला जाएगा। ठीक है, अब इनकी गुणा कर लीजिए। देखिए 37 गुणा 5 करेंगे तो देखिए टाइम लगेगा। अब आपको ऐसा नंबर देखने से आसानी से 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, अब 20 गुणा 37 से आप आसानी से कर सकते हो। 37 गुणा 20 आप गुणा कर लीजिए। 37 दूनी 74 और 1 0 है, तो 740 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं, एलसीएम एचसीएफ की और प्रैक्टिस करते हैं अभी। चलिए एक और ले लेते हैं प्रश्न। चलिए अब हम लेते हैं एचसीएफ वाला प्रश्न। 2324 कर लेते हैं। 2324 तथा 8148 का महत्तम सावर्तक या मासापा हमें बताना है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम। आपको भाग विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, छोटी वाली संख्या का बड़ी वाली संख्या में भाग देना है। ठीक है, चलिए देते हैं। देखिए एक बार सीख लीजिए। 2324 में का भाग देना है 8148 में। ठीक है, अब देखेंगे हम कितनी बार जाएगा ये। तो 2 3 6। देखिए आप 324 को याद मत रखिएगा, ये 2000 याद रखिए। 2 3 6, 2 चौको 8। तो देखिए 2 3 6 यानी कि 3 बार जाएगा ये। 3 बार देखेंगे तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6 1 7 और 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, तो 6972 आपके आ गए यहाँ पे। 8 में से 2 गया 6। ठीक है, 13 में से 7 गया 6, 10 में से 9 गया, सॉरी 14 में से 7 गया तो 7 आ गया यहाँ पे, और 10 में से 9 गया तो 1, और 7 में 6 गया तो 1। अब 1176 का भाग देखिए इस वाले में देना है 2324। तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा 1176। चलिए 14 में से 6 गया 8, 11 में से 7 बचा तो 4। ठीक है, 1 हमने इसको दे दिया तो 2 में से 1 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1। 1148 में का भाग देना अब 1176 में। 1148 एक बार जाएगा। अब काट लेते हैं। 16 में से 8 गया तो 8, 6 में से 4 गया तो 2, 1 में से 1 कट जाएगा, 1 में से 1 कट जाएगा। ठीक है, अब 28 का भाग देना है आपको किसमें, 1148 में। ठीक है, चलिए कितनी बार जाएगा, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, 28 23 84 हो जाएगा। 28 चौके कितना होता है, 28 चौके हो जाता है 112। ठीक है, ये 4 बार चला जाएगा। 28 चौके 112, यहाँ से 2 आ गया, 28 का नाम 28। देखिए कट गया, पूरा पूरा कट गया। तो देखिए इस साइड वाला जिसमें हम जिससे हम भाग दे रहे हैं वही हमारा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ क्या आ गया हमारा, एचसीएफ आ गया हमारा 28। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए और प्रश्न लेते हैं। एक प्रश्न और ले लेते हैं।
चलिए 216, 288 तथा 720 का HCF हमको बताना है। ठीक है, क्या करना है हमें? 216, एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी इसी से काम चला लेते हैं। 216, 288 तो 720 का हमें HCF बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या करिए, देखिए अब इस बार 3 संख्या है, तो आप कोई भी 2 संख्या ले लीजिए। ठीक है, चलिए हम पहली 2 संख्या ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। 216 में हमें फिर 288 का भाग देना है, और जब तक देना है जब तक ये पूरा कटना जाए। 200 लेकर हम 216, कितना बचा? 8 में 6 हो गया 2, 8 में से 1 गया तो 7, 72। अब 72 का भाग हमें किस में देना है? 216 में। कितनी बार जाएगा? 7 दूनी 14, यानी कि 2 बार, 3 बार चला जाएगा। देखिए 72 तिहाई होता है 216। ठीक है, कट गया पूरा पूरा। अब क्या बच गया? 72। अब 72 का भाग आपको 720 में देना है। ठीक है, जो तीसरी वाली संख्या है हमारी। अब तीसरी वाली संख्या में दे देंगे 72 का नाम 72, 0 आ गया, यहाँ पर लग गया, तो 72 हमारा क्या आ गया? HCF आ गया। ठीक है, तो HCF हमारा क्या आ गया? 72। तो ये भाग विधि बहुत आसान है एग्जाम में करने के लिए। चलिए और प्रश्न कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। चलो एक प्रश्न और ले लेते हैं, 7वां प्रश्न ले लेते हैं। 1134, 1344 तथा 1701 का HCF हमें बताना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। कोई भी 2 संख्या ले लो। चलो ये 2 संख्या ले लेते हैं। 1134 में हम भाग देंगे 1344 का। एक बार जाएगा 1134, 4 में 4 गया 0, 4 में 3 गया 1, 3 में से 1 गया तो 2, और 210 में भाग देना हमें 1134 का। तो 210 में देखेंगे कितनी हो जाएगा? 21 पंचे 105, लगभग ये 1050, 5 बार जाएगा, 1050 आ गया। ठीक है, 4 में से 0 गया तो 4, 13 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 8, 84 हो गया। अब 84 का भाग 210 में देंगे तो 8 दूनी 16, यानी कि 2 बार जाएगा ये, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 168। अब 10 में से 8 गया तो 2, और 10 में 6 गया 4। अब 42 का भाग किस में देंगे? 84 में। 42 दूनी 84, देखा आपने, पूरा कट गया। अब हमारा HCF क्या आ गया? 42। अब जो बची संख्या है उसमें भाग देना है। बची संख्या क्या है? 1701। अब 1701 में 42 का भाग दे दीजिए, तो कितनी बार जाएगा? देखिए 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 बार, 168। यहाँ से कितना बच गया? 2, 1। अब 21 हम ये वाली संख्या इसमें भाग देंगे। 21 21 दूनी 42। ठीक है ना, 21 दूनी 42। तो आप देखिए HCF हमारा क्या आ जाएगा? HCF हमारा आ जाएगा 21। तो आप समझ गए होंगे। इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप साथ साथ सॉल्व जरूर करते रहिएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। और अगर कोई प्रश्न छूट जाता है तो वीडियो को आप थोड़ा पीछे करके भी देख सकते हैं। चलिए अब और लेते हैं एक प्रश्न। चलिए 528, 96, 2160। ठीक है, 528, 96, 2160, 3520 का हमें क्या बताना है? HCF हमें बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। कोई भी 2 संख्या ले लीजिए। चलिए पहले 2 ये संख्या ले लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 96 का भाग देते हैं हम 528 में। तो देखिए आप 96 में ध्यान रखिए, 90 देखिए, 9 पन्ना 45 यानी 450। थोड़ा और बड़ा देखेंगे तो देखिए 5 ही बार जाएगा ये। ठीक है, तो 5 छिक्का 30, 5 45, 480, 8 आ जाएगा, 12 में से 8 गया 4। अब 48 का भाग किस में देंगे? 96 में देंगे। 48 दूनी 96, देखिए कट गया। अब 48 का भाग देंगे जो बची हुई संख्या है। बची संख्या कौन सी है? 2160 और 3520। चलिए एक ले लेते हैं पहले, 2160। तो 48 का भाग आप 2160 में दो। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 4 8 32, 4 4 16, 3 19, 192, 4 बार जाएगा।
192 आ गया। अब यहाँ कितना बचेगा 24 और 48 का भाग इसमें दे दीजिए 240 में। अभी और कटेगा, ये कितनी बार जाएगा, ये 4 बार गया, 5 बार देखिए 5 40 5 चौक 20 और 4 24, देखिए 5 बार चला गया पूरा, ठीक है ना, 240 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया 48, फिर आप बच गया। अब फिर बची हुई संख्या कौन सी है 3520, अब इसमें दे दीजिए आप, ठीक है ना। बची हुई संख्या कौन सी है 3520 और इसमें क्या करेंगे 48 का हम भाग देंगे। अब 48 का भाग हम देंगे 3520 में। चलिए देते हैं 5 बार 6 बार 7 बार। 48 गुणा 7 करके देखिए, यहाँ पे देख लेते हैं 48 गुणा 7 और 56, 7 चौक 28 5 33, 7 बार जा रहा है 336। 12 में से 6 गया 6, 4 में 3 गया 1 और 1 60। 48 दूनी 96 और 3 4 बार करके देखते हैं। 4 बार करेंगे तो देखिए कितना आएगा 192, तो नहीं आएगा। 3 बार ले लेते हैं, 3 और 24, 3 चौक 12, 13 14 ज़्यादा हो गया तो ये जाएगा आपके 2 बार, नहीं 3 बार तो जाना चाहिए। 3 और 24, 3 चौक 12 13, 144 से तो हो रहा है, ठीक है 3 बार 144 आ गया। यहाँ से कितना बच गया 10 में 4 गया 6 और 5 में 4 गया 1। अब 16 का भाग किस में देंगे 48 में, 16 तिहाई 48, ठीक है। तो अब हमारा HCF क्या आ गया, HCF आ गया आपका 16। एक बार फिर समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए हमें 4 संख्या दे रखी थी 528, 96, 2160 और 3520। तो हमने 2 संख्या लेनी, 96 का भाग हमने 528 में दिया तो देखिए 4 बार गया। फिर हमने दोबारा यहाँ से क्या आ गया आपके देखिए 48, फिर 48 का भाग हमने 96 में दिया तो इन दोनों का HCF क्या है हमारे पास, इन दोनों का HCF 48 आ गया। अब 48 का भाग हमने 2160 में दिया, 2160 में दिया तो पूरा कट गया कितनी बार 45 बार। तो फिर भी हमारे पास HCF क्या बचा 48। अब 48 क्या है बची हुई संख्या, जो चौथी बची संख्या है 3520 में भाग दिया। तो भाग देने के बाद देखिए हमारा HCF क्या आया 16, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये प्रश्न। चलिए तो आप भी इसको प्रैक्टिस करिएगा। और प्रश्न लेते हैं, चलिए एक प्रश्न और हो जाए, ठीक है। अब फिर 4 डिजिट का लेते हैं 105, 165, 285, 1365 का मासापा यानी कि HCF आपको बताना है। फिर 4 डिजिट का है। चलिए फिर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए करिए सॉल्व। फिर 2 संख्या ले लीजिए 105, 165 ले लेते हैं। 105 में भाग देंगे हम 165 का, 1 बार जाएगा। यहाँ 5 में 5 गया 0, 6 आ जाएगा 60। अब यहाँ से 105 ले लेंगे, 60 का नम 60, ठीक है। यहाँ से 5 आ गए, 10 में 6 गया 4। अब 45 का भाग किस में देंगे 60 में देंगे। 45 का नम 45, 45 का नम 45, यहाँ से बच गया 15। अब 15 का भाग किस में देंगे 45 में, 15 थे 45, ठीक है। तो यह इन दोनों को हमने जब डिवाइड मेथड से किया तो HCF क्या आ गया 15। अब 15 बची वाली संख्या में दो, अब बची वाली संख्या क्या है 285, 15 में 285 का भाग दे दो, 15 का नाम 15, बचा कितना 13 बचा, 15 नहीं 135। तो देखिए पूरा का पूरा कट गया। देखिए फिर इसका HCF क्या है 15। अब 15 क्या दे देना है बची हुई संख्या, बची हुई संख्या क्या है हमारे पास 1365। 15 में भाग दे दो 1365 का, 15 नहीं है 135, 15 का नाम 15, पूरा कट गया। तो देखिए HCF क्या आया 15। तो इस तरीके से आप एग्जाम में कर सकते हो, ठीक है। बात क्लियर हो गई। आपको इस तरीके से करना है, पहले 2 नंबर लेना है, जो HCF निकले फिर उसमें तीसरी वाली संख्या में भाग देना है, फिर उसके बाद जो HCF निकले चौथी वाली संख्या में भाग देना है, ठीक है। और आज का अंतिम प्रश्न ले लेते हैं, 10वां प्रश्न ले लेते हैं। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं। 1.75, 5.7, 5.6 तथा 7 का
7 का हमें क्या करना है, HCF हमें बताना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, भिन्नों का HCF निकालना है। तो एक नोट करके चीज़ें लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लेते हैं। जब भिन्न का LCM लाना हो तो अंश का LCM जो निकालना होता है वो ऊपर रखते हैं, अंश का LCM और हर का HCF। अगर आपको भिन्न का HCF निकालना है तो हमें पूछा क्या HCF, तो HCF ऊपर आएगा इस बार, अंश का HCF बटे हर का LCM। अब यहाँ पर क्या पूछा है, HCF पूछा है। चलिए सॉल्व करते हैं इस वाले प्रश्न को। प्रश्न देख लीजिए एक बार, 1.75 5.6 था 7 का HCF। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। वन 1.75 5.6 और है आपके 7। चलिए अब देखिए, आपको एक चीज़ इसमें याद रखनी है। देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पे देखिए 2 अक्षर हैं, तो पॉइंट के बाद यहाँ भी आपको 2 संख्या लेनी पड़ेंगी। तो देखिए 6 है, 1 नहीं है तो 0 ले लिया। अब यहाँ पर नहीं है तो 7.00 कर सकते हो आप। ठीक है, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर होगी बात। अब देखिए सभी में डेसिमल के बाद 2 संख्या हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो देखिए भिन्न में बदल जाएगा, हमें भिन्न में ही चाहिए। डेसिमल जैसे हटाया तो नीचे कितने 0 आएंगे, 2 0 आएंगे, क्योंकि 2 अंकों के बाद डेसिमल लगाए। यहाँ हटाएंगे तो 100 आएगा, यहाँ से भी हटाएंगे तो देखिए 100 आएगा। क्लियर हो गई। अब देखिए भिन्न बन गई। अब भिन्न का हमें क्या निकालना है, भिन्न का हमें क्या निकालना है, HCF। तो आपको पता है ऊपर वाले का HCF निकालते हैं और नीचे वाले का LCM निकालते हैं। चलिए करते हैं। तो 175 का भाग आप दीजिए 565 में। या तो देखिए बड़ा हो रहा है काफ़ी, इसको छोटा करना पड़ेगा हमें पहले। ठीक है, हम इसे काट कर छोटा भी कर सकते हैं। चलिए छोटा कर लेते हैं। 25 7 175, 25 चौको 100। अब इसे भी काट लीजिए आप। किससे काटेंगे, इसे हम काट लेते हैं 2 से। 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10। ये 2 0 ये हो जाएगा 7/1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कर लेते हैं आगे। चलिए यहाँ से क्या आया हमारे पास, 7/4 आया। यहाँ से क्या आया हमारे पास 28/5 आया। और यहाँ से क्या आया 7/1 आया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई। तो ऊपर वाले का HCF ले लो। थोड़ा सा इसमें कुछ गलत तो नहीं कर दिया है। 25 7 175, 25 चौको 100। ठीक है, ये आपने किससे काट दिया, 2 से काट दिया। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10। ठीक है, ये 0 0 कट गया 1। चलिए अब ऊपर वाले का HCF ले लेते हैं। 7 28 और 7 का HCF लेंगे। देखिए 7 का भाग 28 में देंगे तो 7 चौक 28, 7 ही आ गया HCF। फिर 7 का भाग 7 में देंगे तो 7 ही आ गया बटा। अब नीचे क्या है, देखिए नीचे 5 चौक 20। ठीक है, 7/20। अब 20 का भाग आप दे दीजिए 7 में। चलिए पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 20 3 60। यहाँ से बच गया 10, पॉइंट लगा 0, 20 पंचे 100। तो 0.35 आपका, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ उसे, 0.35 आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो एग्ज़ाम में। ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। इसे छोटा कर लेना है आपको और सीधे सीधे आपको HCF लेना है। तो 7 28 7 का HCF कितना आ गया, 7 आ गया। और 4 और 5 का LCM कितना आ गया, 4 और 5 का LCM आ गया आपके 20। अब हमने केवल 20 का भाग 7 में दिया है। 20 का भाग 7 में देने के बाद हमारा कितना आया, 0.35 हमारा आंसर आ गया। ठीक है,